इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको विभक्ति के नियम बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि विशेष फार्मूला है कि कौन कौन से फार्मूला है। जैसे पहला फार्मूला अगर हम देख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आखिर यह कैसे आया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, आखिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो एक्स्ट्रा 2ab आ रहा है, आखिर ये कैसे आया, इसको आज हम देखते हैं। जैसे a प्लस बी स्क्वायर को अगर हमको सिद्ध करना चाहे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड अगर ले लें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि जैसे अगर हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं इसका मतलब होता है 4 गुणे 4, वैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया तो a प्लस बी। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करने का नियम क्या है? पहले a का a में गुणा होता है, फिर इसी a का b में गुणा होता है, उसी प्रकार a का b का a में गुणा होता है, फिर उसी प्रकार b का b में गुणा होता है। तो हम देख लेते हैं। तो अगर हम a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, और प्लस a का अगर हम b में गुणा करेंगे तो ab हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा, ab हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम b का a में गुणा करेंगे तो ab हो जाएगा, b जिसको लिखते हैं b हो जाएगा, b इंटू a हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा b और इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब ba को हम ab भी लिख सकते हैं, अर्थात हम a स्क्वायर प्लस ab, अब b को हम ab लिख सकते हैं, ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे अगर हम लिख दें 2 गुणे 3, ये भी फिर भी 6 होगा, या फिर 3 गुणे 2 तो भी क्या होगा, ये 6 ही होगा। वैसे ही जैसे बी था तो हमने इसको ए बी लिख दिया। अब इसको हम ए बी, और एक ए बी ये है, एक ए बी ये है, तो एक ए बी ये मिलकर 2 ए बी हो जाएंगे। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम सजा लेते हैं, जैसे इस फार्मूले में लिख देते हैं इस तरह से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात आ गया ए स्क्वायर, अर्थात क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अर्थात ये जो 2ab है ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये उसी में निहित रहता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में ही ये निहित रहता है, जिसको हमने यहाँ पे सिद्ध करके दिखा दिया है। इसी प्रकार हम दूसरा सूत्र देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भी हम उसी प्रकार से सिद्ध करके देख लेते हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी पिछली तरह इंटू a माइनस बी। अब फिर से वैसे ही गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a का a में गुणा होगा तो a स्क्वायर, और फिर इसी a का b में गुणा होगा तो माइनस ab, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है। फिर इस b माइनस b का a में गुणा होगा तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ab, और इसका b में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b का इंटू बी क्या हो जाएगा, गुणा होने पर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम, अब ये देखिए ए बी है तो क्या हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा, माइनस 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 2ab हो जाएगा, माइनस ए बी क्या हो जाएगा, माइनस 2ab प्लस ये बी स्क्वायर। अब इसको हम सजा लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार से हम तीसरे फार्मूला को देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम हल करके देख लेते हैं कि आखिर ये 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आ रहा है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम रख देते हैं वैसे ही, तो पहले वाले को लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
और इसको हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से लेके चल रहे हैं। तो अब ये क्या है, -2ab और +2ab, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसके बाद क्या बचेगा, ये देखिए एक ए स्क्वायर यहाँ पर है, एक ए स्क्वायर यहाँ पर है, और एक बी स्क्वायर यहाँ पे है, एक बी स्क्वायर यहाँ पर है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। वैसे ही बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिलकर क्या हो जाएगा, +2b स्क्वायर। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो इसके लिए हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, 2 कोष्टक में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड। ये आपने तीसरा नियम भी जान लिया। इसी प्रकार से हम चौथा नियम, चौथा जो सूत्र है विशेष सूत्र में, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4ab के। अभी हम ये देख लेते हैं कि ये कैसे 4ab के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बराबर के इस लेफ्ट वाले साइड में, ये राइट हैंड साइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, तो ये देखिए हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये चूंकि ये माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस को हम बाहर लिख देंगे और इसके बाद कोष्टक में लिखेंगे इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। तो क्या होता है इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। अब ये माइनस इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो इस सेम इसको उतार लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर ये माइनस से गुणा होगा तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। वैसे ही प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 4ab। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर होता है 4ab। इसके बाद हम पांचवा सूत्र देखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है। अब ये देखिए ये कैसे आया, अब इसको हम राइट हैंड साइड से अगर लेकर चले, तो अगर इसको हम हल करें तो क्या हो जाएगा, a का पहले a में गुणा होगा। तो अब यहाँ से हम अगर राइट हैंड साइड से लेकर चल रहे हैं और हमको लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है, तो a का a में गुणा हो जाएगा तो a स्क्वायर, अब a का माइनस बी में गुणा होगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, अब b का a बी में गुणा होगा तो प्लस ए बी हो जाएगा। अब इसका होगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी और ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि ये तो आपने राइट हैंड साइड से प्रूव किया है, अब आप लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करिए। तो इसी को जस्ट हम इसको रिवर्स कर देंगे। देखिए से लेकर चले लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसमें हम चाहे तो अगर हम जोड़ दें, इसमें हम चाहे तो a स्क्वायर माइनस ए बी लिख दें, प्लस ए बी लिख दें हम, माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी और बी कट जाएगा तो हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम अब इसमें से a कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी, और इसमें से अगर दोनों में से हम प्लस बी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो a माइनस बी कॉमन है, तो a माइनस बी अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, कोष्टक में a प्लस बी, अर्थात ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी।